Hello student, in this video lecture we want to see determination of a optical isomers, that is diastereomers and enantiomers by using RS nomenclature. RS nomenclature containing two or more chiral carbon atoms. अब सिंगल कायरल कार्बन एटम है तो दे शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी. क्लियर. अगर समझो नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज रिलेशनशिप अगर है, ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज रिलेशनशिप है तो दे आर कॉल्ड एनांशियोमर्स. और ऑब्जेक्ट और मिरर इमेजेस रिलेशनशिप नहीं है तो दे आर कॉल्ड डायोस्टेरियोमर्स. क्लियर. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स. अगर सिंगल कार्बन एटम है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर दो कायरल कार्बन एटम है, सिंगल कायरल कार्बन एटम है तो इट इज असिमेट्रिक, इट शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी. डायरेक्ट अपन उसके डायस्टेरियोमर्स एनांशियोमर्स बता सकते, तो उसमें डायस्टेरियोमर्स के तो चांसेस कम है, एनांशियोमर ज्यादा है सिंगल कार्बन एटम में. क्लियर. लेकिन अगर टू कार्बन एटम्स है, टू कायरल कार्बन एटम्स है तो उसमें डायस्टेरियोमर्स और एनांशियोमर दोनों भी मिलते हैं अपने. तो ये क्वेश्चन नीट जेईई में पूछते हैं, अमंग द फॉलोइंग व्हिच आर डायस्टेरियोमर्स व्हिच आर एनांशियोमर. तो आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो हाउ टू फाइंड आउट द डायस्टेरियोमर्स एंड एनांशियोमर्स बाय यूजिंग आरएस नॉमेनक्लेचर. क्लियर. ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब डायस्टेरियोमर्स और एनांशियोमर्स ये फाइंड आउट करना है अपने को. क्लियर. फॉर्मूला बाद में देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आते हैं वो. क्लियर. तो जैसा एग्जांपल पहला लेंगे अपन, समझो दैट इज द कंपाउंड कंटेनिंग टू कायरल कार्बन एटम्स हैविंग नो plane of symmetry. इसमें ये पहला एग्जांपल लेंगे अपन, कंपाउंड कंटेनिंग टू कायरल कार्बन एटम. देखो एग्जांपल लेंगे अपन, जैसा यहाँ पर CH3, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं C2H5, यहाँ पर एक H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और H. क्लियर. तो हियर दिस कार्बन एटम contain 4 valencies, to which the 4 different atoms are attached, so it is asymmetric carbon atom. ये भी asymmetric है, फिर chiral carbon atom, ये chiral carbon atom हो गए. नंबरिंग देंगे इसको अपन 1 अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम, ये होगा 5 कार्बन एटम. स्ट्रक्चर लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, CH3 CHOH और CH2 CH3 होगा इसका. Select the longest continuous chain 1 2 3 4, 2 और 3 के पास 2. तो व्हाट इज इट्स नेम, क्या आ जाएगा इसका नाम, पेंटेन 2 3 डायल्स. पेंटेन 2 3 डायल्स आ जाएगा इसका नाम. क्लियर. अब इसके ऑप्टिकल आइसोमर डायस्टेरियोमर्स एनांशियोमर्स निकालने का, तो इसके प्रोबेबिलिटी कितने स्ट्रक्चर की है. एक लिया अपन स्ट्रक्चर. क्लियर. दूसरा स्ट्रक्चर ये लाइक दैट, हियर CH3 C2H5. अब यहां मैं डायरेक्ट लिख के देता हूं आपको, ये नजदीक का नजदीक, दूर का दूर. तो ये स्ट्रक्चर हो गया, समझो इट इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड बी स्ट्रक्चर. अगर ये मिरर रखे बीच में तो ये होगा ऑब्जेक्ट और ये होगा मिरर इमेज. और एक स्ट्रक्चर बन सकता है इसका CH3C, यहाँ पर C और C2H5. तो पहले कार्बन एटम चेंज करने का, यहाँ पर क्या लेने का, यहाँ पर पहला चेंज करने का, यहाँ पर वो H आ गया, H आ गया. तीसरा नंबर का जो कार्बन एटम है उसको वैसे के वैसे रखने का. चौथा CH3C C2H5. तो यहाँ पर नजदीक का नजदीक लेने का. क्लियर. यहाँ पर H OH, यहाँ पर OH और H.
अगर यहाँ पर बीच में मिरर रखता हूं तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया मिरर इमेज। क्लियर? तो ये हो गया कंपाउंड नंबर सी, कंपाउंड नंबर डी। अब ये सिंपल एग्जांपल है अपने को दिख रहे हैं। क्लियर? तो इसमें अगर पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, या फिर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, उसके बाद में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, या फिर क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, या फिर बी एंड डी, या फिर दैट इज द सी एंड डी, आइदर डायस्टेरियोमर्स या फिर एनेंटियोमर्स। तो वैसे तो अपन ये सिंपल कंपाउंडली आपके जल्दी ख्याल में आ जाएगा, लेकिन आरएस नॉमेनक्लेचर से कैसे पहचानने का देखो। अब यहां से अगर अपन ने प्लेन पास किए तो इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। क्लियर? तो दिस कंपाउंड इज असिमेट्रिक कंपाउंड, या फिर वी कैन से अनसिमेट्रिकल, सॉरी इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो फार्मूला पता है अपने को, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 raised to the power n, n is called chiral carbon atom, number of chiral carbon atom 2 raised to the power 2 यानी 4 स्ट्रक्चर मिल गया अपने को, लिख लिया अपन ने 1 2 3 4, ये 4 स्ट्रक्चर लिख लिया अपन ने। दीज आर द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर? अब इसमें के रिलेशन निकालना आरएस नॉमेनक्लेचर पर से कैसे निकालोगे, तो आसानी। तो यहाँ पर ये 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम है, 2 नंबर और 3 नंबर का, तो इसका रोटेशन निकालने का बाय गिविंग सीक्वेंस रूल। आर है क्या? यस है। हाँ, तो कैसा आ जाएगा ये कार्बन एटम को, तो पहली प्रायोरिटी इसको 1 आ जाएगी। दूसरा इसको कार्बन है, इसको भी कार्बन है, लेकिन कार्बन के पास क्या है? ऑक्सीजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे अपन, क्योंकि पहली प्रायोरिटी, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, हमें ख्याल में आ जाएगा। ये पहली प्रायोरिटी होगी, इसको हो गई दूसरी प्रायोरिटी, और इसको हो गई तीसरी प्रायोरिटी। क्लियर? तो कैसा घुमा है फिर? लाइक दैट हियर, तो ये घुमा क्लॉकवाइज, तो इट में बी आर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल अपन ने लिया है, तो अपना इसके पहले का जो वीडियो है उसमें बताया, ये द लोएस्ट प्रायोरिटी सेंटर जिसको अपन 4 नंबर दे रहे हैं, या फिर लोएस्ट प्रायोरिटी द ग्रुप ऑफ एटम्स इज प्लेस्ड on a vertical line either on a left hand side or a right hand side, then actual configuration is the opposite of the calculated by using sequence rule। तो sequence rule से calculate किया अपन ने, तो ये R आ गया, तो actually it is a yes, तो ये configuration क्या हो जाएगा फिर? yes। तो इसके लिए लिखेंगे अपन 2 नंबर का होगा yes। अब 3 नंबर का ढूंढेंगे अपन। हाँ, तो 3 नंबर का जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम, तो पहली प्रायोरिटी यहाँ भी। क्लियर? हाँ, दूसरी प्रायोरिटी किसको आएंगे? इसको आएंगे दूसरी प्रायोरिटी, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, OH ग्रुप है, यहाँ कार्बन कार्बन है, तो ये दूसरी प्रायोरिटी, और इसको आगे तीसरी प्रायोरिटी, तो लाइक दैट। तो ये ऐसा घुमा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया यस, तो एक्चुअली इट इज आर, तो ये होगा इसका नॉमेनक्लेचर। तो 2s और 3r, 2s और 3r, ये समझ में आ गया। तो फिर से मैं इसको मिटा के फ्रेश लिखता हूं कंपाउंड। तो ये हो गया CH3, यहाँ पर OH लिखा था अपन ने, यहाँ पर H लिखा था, यहाँ पर H लिखा था, यहाँ पर OH, और यहाँ पर C2H5। इसको नंबरिंग दिए थे अपन ने 1 2 3 4 और 5, ये 4 और ये 5। तो ये असिमेट्रिक कार्बन एटम है, और ये भी असिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो इसको कायरलिटी सेंटर आ गई है। अब इसको आरएस नॉमेनक्लेचर कैसा दिया था अपन ने? इसको 1 नंबर दिया था, इसको 2 नंबर दिया था, और इसको 3 नंबर दिया था, और ये घुमाया अपन ने लाइक दैट, ये ऐसा, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, तो एक्चुअली इट इज एंटी क्लॉकवाइज। यस। उसके बाद में इसको फिर से, इसको 1 नंबर दिया था अपन ने। क्लियर? तो यहाँ वो आ गया, तो इसको 2 नंबर दिया था, और इसको 3 नंबर, तो ये हो गया 1 से 2 और 2 से 3, तो ये घुमा एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज यानी यस हो गए, तो एक्चुअली इट इज अ आर। समझ में आ गया? तो ऐसे निकालते अपन आर एस नॉमेनक्लेचर। क्लियर? एक का निकाल लिया कि दूसरे का ख्याल में आ जाता। सीधा सीधा ये रिवर्स है, हाँ, तो ये अपोजिट आ जाएगा, ये आ जाएगा 2r और ये 3s, इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन है इसका। क्लियर? हाँ, यहां पर क्या किया अपन ने, इसको वैसे के वैसे रखा है। क्लियर? तो इसको वैसे के वैसे रखा है अपन ने। क्लियर? तो ये सेकंड थर्ड कार्बन एटम का 3r है, ये हो गया 3r। क्लियर? और इसको अपन ने इंटरचेंज किया है। क्लियर? तो ये आ गया 2r, ये 2s का क्या बन गया 2r, h का वो h, वो h का h किया। यहां पर यहां पर क्या किया अपन ने, जो ये कार्बन एटम है इसको ऐसे कैसे रखा है, इसको ऐसे कैसे रखा है, तो ये आ गया 2s। क्लियर? इसको अपन ने चेंज कर दिया। क्लियर? तो ये आ गया 3s। क्लियर? अब ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब फाइंड आउट करो, वेरी सिंपल, ABCD। तो ये क्या है 2s 3r एंड B क्या है, दैट इज द 2r 3s। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, s का r आ गया, r का s। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये मिरर इमेज है, तो दीज आर कॉल्ड एनांशियोमर। समझ में आ गया? तो नोट करके रखने का पॉइंट, इफ बोथ कॉन्फ़िगरेशंस आर चेंज, both configurations are change, then they are enantiomeric pair। A और C में लिखते, A लिख लिया अपन ने, एंड C का कॉन्फ़िगरेशन लिखते 2r 2r। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक ही चेंज हुआ। नाउ दूसरा पॉइंट, इफ एनी one configuration is changed, if any one configuration is changed, then they are diastereomers simply। तो ये हो गया डायोस्टेरियोमर। फिर से एक का लिखेंगे 2s 3r। D का लिखेंगे, D का 2s 3s कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? यहां पर एक ही चेंज हुआ है, सो दीज आर डायोस्टेरियोमर्स। क्लियर? B एंड C देखेंगे अपन, तो B का लिखेंगे 2r 3s, यहां पर 2r 3r। क्लियर? तो एक ही चेंज हुआ है, तो दीज आर सॉरी डायोस्टेरियोमर्स। B एंड D देखेंगे 2r 3s एंड 2s 3s। क्लियर? हाँ, तो क्या हो गया, फिर यहां पर एक ही चेंज हुआ है, ओनली वन एक चेंज। एक चेंज अगर है तो D। C और D देखेंगे अपन, दैट इज 2r 3r, और D का 2s 3s। क्लियर? 2s 3s। तो ये R से S बन गया, और ये R से फिर से S बन गया, बोथ आर चेंज। तो ये होगा एनांशियोमर्स। क्लियर? तो यहाँ पर 2 पेयर होगी एनांशियोमर्स की और 4 पेयर होगी डायोस्टेरियोमर की। क्लियर? तो एक सिंपल एग्जांपल लेके मैंने समझा दिया। समझ में आ गया? तो अगर एक आधा कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है तो अपन उसके ऊपर से पहचान सकते हैं वेदर इज इट एनांशियोमर, एनांशियोमेरिक पेयर या फिर डायोस्टेरियोमर। दोनों अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं तो एनांशियोमर्स, दोनों में से कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो डायोस्टेरियोमर। वैसे 3 कायरल कार्बन एटम के लिए तीनों भी चेंज होते हैं। जैसा समझो, एक आधा एग्जांपल ले सकते हैं अपन। 3 कायरल कार्बन एटम के लिए अगर 3 कायरल कार्बन एटम्स अगर है, क्लियर,
और कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है 2s 3s और 4s, और दूसरा जो कंपाउंड है A, और यहाँ पर B लिखा है, समझो यहाँ पर 2r आ गया, 2 3r आ गया और 4r आ गया, तो these are called एनांशियोमर्स। तो ये तीनों भी चेंज हो गए, ये तीनों भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गए, तो इसको बोलेंगे अपन एनांशियोमर्स। क्लियर? तो ऐसे अपन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम पर से भी निकाल सकते। क्लियर? और एक एग्जांपल लेंगे अगेन बी। देखो, अब कंपाउंड कंटेनिंग, वेरी कॉमन एग्जांपल, कंपाउंड कंटेनिंग 2 chiral carbon atom but they have a plane of symmetry। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो देखो COOH, CHOH, CHOH और COOH, इट इज कॉल्ड टार्टारिक एसिड। इसका नाम आ गया टार्टारिक एसिड। यहां से अगर अपन ने प्लेन पास किए, व्हाट हैपन, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ। क्लियर? तो ये सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल अगर है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर सिमेट्रिकल कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ ए कायरल कार्बन एटम 2 है, तो A इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, 2 रेज़ टू द पावर 2 और माइनस 1, यानी इसके 3 आइसोमर्स मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। कैसे? देखो, अब ऐसे कैसे, अगर आप समझो उठा के उल्टा करके रखे अपन ने COOH, यहां पर HOH, यहां पर OH, सॉरी ये हो गया H, ये हो गया OH और COOH, ये हो गया ऑब्जेक्ट, समझो इसको अपन ने A नंबर दिया, और ये हो गया B इसकी मिरर इमेज, बट they have a plane of symmetry, it can be divided into 2 symmetrical half. Clear? So such structure 1 and 2, A and B are called a meso compound। इसको क्या बोलते हैं अपन? meso compound, and these are optically inactive। These are optically inactive because their optical rotation is cancelled by internal कंपेंसेशन। इसको क्या बोलेंगे अपन? इंटरनल कंपेंसेशन। क्लियर? हाँ, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, ये दोनों कंपाउंड सेम ही आ गए, जबकि आपको लग रहा है ये कि ऑब्जेक्ट है और ये इसकी मिरर इमेज है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो दे डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। और एक कंपाउंड ड्रॉ करेंगे अब इसको COOH, ये दोनों एक ही हो गए। क्लियर? तो इसमें मैं चेंज करता हूं, यहाँ HOH, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, ये तीसरा कंपाउंड ड्रॉ किया अपन ने, इसको समझो C बोलेंगे अपन, और चौथा कंपाउंड समझो ड्रॉ करेंगे, इसको अगर ऑब्जेक्ट लिया तो इसकी मिरर इमेज लिखेंगे अपन COH, नजदीक का नजदीक और दूर का दूर में। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये होगी इसकी मिरर इमेज D। क्लियर? अब RS नॉमेनक्लेचर पर से भी अपन पहचान सकते, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये एग्जाम्पल लिया। हाँ, तो इसको अब नंबरिंग वापस, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 2 नंबर का कार्बन एटम का और 3 नंबर के कार्बन एटम का RS नॉमेनक्लेचर अपने को सेपरेटली डिसाइड करना पड़ेगा बाय यूजिंग सीक्वेंस रूल। तो क्या आ जाएगा, इसको 1 नंबर, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम 2 कंसिडर करेंगे अपन, तो ये कार्बन कार्बन कैंसिल होगा इसके साथ में। क्लियर? फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन को आगे, नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन को आगे, ये भी कैंसिल हो गया। फिर यहां पर आ गया ऑक्सीजन, यहां पर आ गया कार्बन। क्लियर? तो यहाँ ऑक्सीजन होने की वजह से इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको नहीं देंगे, तो प्रायोरिटी सेटल हियर 1,
यहाँ पर हो गया 2 और ये हो गए तीसरी नीचे। क्लियर? तो कैसा होगा ये फिर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? यस। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल इट इज अ R, तो ये होगा 2R। अब यहां पर डिसाइड करेंगे अपन फिर से ये कार्बन एटम के लिए इसको 1 नंबर वो है। क्लियर? फिर से अब इसको देना है कि इसको देना है, यहाँ कार्बन है ये कार्बन है कैंसिल हो गया, उसके बाद में ये ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, उसके बाद में ये कार्बन है इसको अटैच, तो ये इसको ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी, तो इसको 1 नंबर इसको 2 नंबर और इसको आ गया समझो 3 नंबर ऊपर वाले को। तो कैसे घुमाएंगे? लाइक दैट, ये ऐसे घुमा रहा हूं तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो एक्चुअली क्या रहेगा फिर इसका एक क्लॉकवाइज तो ये होगा यस, तो ये होगा इसका आरएस नोमेनक्लेचर। क्लियर? तो फिर से मैं फ्रेश लिखता हूं COOH, यहां पर आ जाएगा समझो मैंने लिखा था OH, यहां पर OH और यहां पर यह COOH। क्लियर? अब इसमें हर एक का ये होगा 2R 3S टारटारिक एसिड। इसमें क्या आ जाएगा? उल्टा इसकी मिरर इमेज लिया तो सीधा सीधा अपन यहां लिख पाते, तो यहां लिखेंगे समझो ये आ गया दैट इज द 2S ये हो गया 2S और 3R, क्या ऑब्जेक्ट है ये उसकी मिरर इमेज है। अब यहां पर कैसे फाइंड आउट करने का? वही सेम, ये जो है ये हो गया 2R, इसको अपोजिट है ये, तो ये क्या हो गया फिर 2S। क्लियर? ये क्या हो गया? दैट इज HOH, ये भी HOH, ऐसे कैसे? तो ये 3S है तो ये 3S लिखेंगे। क्लियर? एक का डिसाइड कर लिया तो बाकी के अपन डिसाइड कर सकते हैं। फिर से ये ऐसे कैसे आ गया? तो ये हो गया 2R, ये 2R, बाद में यहां पर इंटरचेंज कर दिया तो यस का हो गया R, 3R। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, वही क्वेश्चन, A and B, A and C, A and D, B and C, B and D और C and D। तो हर एक का नॉमेनक्लेचर लिखेंगे अपन। हाँ, इसका निकाला था अपन ने 2R 3S, B का निकाला अपन ने 2S 3R। तो ये ऐसा लग रहा है कि दीज आर उल्टा चेंज हो गया, यहाँ पर R के बजाय यस आ गया, यस के बजाय R आ गया, तो इट मे बी एनैंशियोमर्स, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दे डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो A and B आर नॉट ऑप्टिकल आइसोमर, नॉट ऑप्टिकल आइसोमर, ये डायस्टेरियोमर भी नहीं है और एनैंशियोमर भी नहीं है। एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड, इनको क्या बोलते हैं अपन? मीजो कंपाउंड। ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही हो गया, ये स्ट्रक्चर 2 हो गया और ये स्ट्रक्चर 3 हो गया, इसलिए अपने को 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट किए थे अपन ने। क्लियर? हाँ, अब इसके सामने ये लिखने का 2R 3S, C के लिए लिखेंगे अपन दैट इज द 2S 3S। क्लियर? तो एक ही चेंज हुआ है तो दीज आर डायोस्टेरियोमर, ये हो गए डायोस्टेरियोमर्स। क्लियर? यहां पर 2R 3S, तो D के लिए लिखा था अपन ने 3R और 3R, यहां पर भी एक ही चेंज हुआ है, सो दे आर डायोस्टेरियोमर्स। B और C में लिखेंगे अपन 2S 3R, C के लिए लिखेंगे 2S 3S, तो यहां पर एक ही चेंज हुआ, सो दीज आर डायोस्टेरियोमर्स। वैसे B एंड D में यहां पर 2S 3R, यहां पर D में 2R और
3R। तो यहां पर एक की चेंज हुआ, सो दे आर कॉल्ड डायोस्टेरियोमर, दे डू नॉट हैव ए ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप। तो ये 3 निकाले थे अपन ने फार्मूला से, तो ये दोनों भी सेम है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कंपाउंड। अब C और D निकालो, 2S 2S 3S, यहां पर क्या आ जाएगा 2R 3R। तो ये दोनों भी चेंज हो गए, तो इसको बोलेंगे अपन दैट इज द एनैंटियोमर्स, इसको बोलेंगे अपन एनैंटियोमर्स। बस ऐसे फाइंड आउट करने का, क्लियर। तो फॉर होमवर्क एक आधा एग्जाम्पल देते जाता हूं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल सा एग्जाम्पल, CH3 CH3, यहाँ पर भी CH3 H H, यहाँ पर मैं Br लिखता हूँ, यहाँ पर Cl लिखता हूँ, क्लियर। तो 1 2 3 4, देयर आर 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर यहाँ से प्लेन अगर निकाला तो दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो इट इज एन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है ये, अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालोगे, 2n, n का मतलब नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम 4, तो इसके 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसमें फाइंड आउट एनैंटियोमर्स और डायोस्टेरियोमर। समझ में आ गया? ओके, थैंक्स।